राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे 2025 श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में कि यह व्रत कब धारण किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। व्रत के पूजन का समय, व्रत किस प्रकार से रखा जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय माना गया है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी, माता पार्वती के साथ उनके समस्त परिवार की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसमें 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन व्रत का अपना विशेष महत्व बताया गया है। यह सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को नाश करने वाला है तथा सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। समय 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:07 पर और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार सुबह 4:40 पर। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है तो सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत, जो कि प्रदोष व्यापनी के अनुसार 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने वालों को रोग से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 22 जुलाई प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से शुरू होकर 4:56 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:20 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:48 पर। इस दिन जो राहु काल का समय लगेगा वह रहेगा 3:26 से शाम 5:07 तक। राहु काल के समय के दौरान शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल पूजा का जो समय रहेगा वह 4:35 से सुबह 5:37 तक होगा। विजय मुहूर्त इस दिन बन रहा है, वह समय दोपहर 2:44 से 3:25 तक होगा। सायंकाल जो पूजा का मुहूर्त प्राप्त होगा प्रदोष काल का वह 7:18 से रात्रि 8:20 तक होगा। और प्रदोष काल के पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह समय है 5:48 से 7:48 तक। इस दौरान आप भगवान शिव जी का, उनके पूरे परिवार का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र भी लग रहा है जो कि शाम को 4:24 से शुरू होगा। उसके बाद अर्द्रा होगा, उसके बाद योग ध्रुव नक्षत्र होगा। जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत धारण करता है उसके लिए नियम होता है कि उस दिन जो पूजा करना रहता है इसके लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प ले सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव के सामने प्रार्थना करते हुए और उसका संकल्प लें। भगवान से कहें कि जो भी मेरी कामना हुए भगवान शंकर वह पूरा कर दीजिए। मंगल प्रदोष व्रत के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार तथा हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इसलिए सुबह के वक्त और ख़ास करके दोपहर काल, जब शाम को प्रदोष काल में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्प, फूलों की माला, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा भगवान शंकर को अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं अनेक प्रकार, या फिर जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उस प्रकार के नैवेद्य आप भगवान शंकर को अर्पित करें। जल से आचमनी कराएं, मुख शुद्धि कराएं, पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण जरूर करें। भगवान शिव की चालीसा पढ़ें, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है तो यह और उत्तम समय है। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें। प्रदोष का व्रत जो कि दिन रात्रि का उपवास होता है, जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, वह फलाहार ग्रहण करके भी कर सकते हैं। बहुत लोग इसे निर्जल भी करते हैं। जो भी व्रत धारण करने वाले व्यक्ति हैं
उन्हें इस व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का संपूर्ण पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं या नशीले पदार्थों का सेवन कदापि न करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप पूरे दिन ओम नमः शिवाय या उमा महेश्वराभ्याम नमः का जाप कर सकते हैं इस मंत्र का। इससे भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के यह प्रिय मंत्रों में से एक है। इस व्रत को करने से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति, सुख समृद्धि मिलती है और आपके सभी दुख और कलेश दूर होते हैं। तो दोस्तों, यह थी भौम प्रदोष से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचा सकें। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।